ला तुफसिदू, फसाद ना फैलाओ। तो डायरेक्ट कमांड है। और जमीन और आसमान में इसलाह से मुराद अल्लाह ताला की इताअत है, जो आपको वेरियस आयत कुरान में मिलती हैं। तो जो इस्लाम को नहीं मानता, वो अपनी ख्वाहिशात पर अमल करता है, अमूमन अमल करेगा, जिसके नतीजे में उसकी बातें और उसका काम फसाद का सबब बन जाएंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ऐसे बिहेवियर से बचाए। तो जब इनसे कहा गया कि फसाद ना फैलाओ, तो बात मानने की बजाय उल्टा ये दावा करने लगे कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। नाउजुबिल्लाह, लुक एट द ऑडेसिटी। तो जब नफ्स इंसान में फसाद पैदा हो जाए, नफ्स इंसानी में फसाद पैदा हो जाए, तो तमाम आला कदरें और अच्छाई और बुराई के पैमाने खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों के दिलों में खलूस और ईमान नहीं होता, वो कभी भी ईमान ना रहे, वो कभी भी फसाद और फिक्र अमल का शऊर नहीं पा सकते, और उनके दिलो दिमाग में खैर व शर और इस्लाह और फसाद। Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. We're on track now. Sorry for the delay. तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लेसन 7 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें सूरह बकरा की आया नंबर 11 to 13 हम कवर करेंगे, जो शुरू से हम कर रहे हैं अब तक। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 10 तक कर चुके हैं। तो आगे चलने से पहले बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये हम हमेशा की तरह दुआएं पढ़ते हैं, आया पढ़ते हैं। तो अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। माशाअल्लाह, all of you are I'm sure aware of this now and it's embedded in your memory. तो आगे चलते हैं। अब हम इस सूरह लेवल 2 में हम सूरह बकरा के पहले 5 सफ़े कवर कर रहे हैं। हम हर सफ़े को अपने राइट हैंड की एक उंगली पर डिनोट कर रहे हैं, और हम पॉइंटर्स इशारात के जरिए आगे चल रहे हैं। हमने पहला सफ़ा कर लिया, जिसमें पहले 2 पॉइंटर्स सूरह फातिहा के हैं, फिर सूरह बकरा का स्टार्ट है। और इसी तरह हम अब सेकंड पेज पे हैं, और हमने पहले 2 पॉइंटर्स काफरीन को हिदायत नहीं और मुनाफिकीन को हिदायत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीकेंड किए हैं। और अभी हम फसादी और बेवकूफ वाला पॉइंटर, जो तीसरा पॉइंटर है, और 2 रुखे जो पॉइंटर हैं, वो इस सेशंस में, जो आज के 2 सेशन हैं, उनमें इंशाल्लाह कवर होंगे। इन शॉर्ट अगर आप लेना चाहें तो आपको याद रखने के लिए काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी और 2 रुखे। तो ये दूसरा सफ़ा है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि हमने काफरीन को हिदायत नहीं की आयत कवर्स की हैं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, ये भी लास्ट वीकेंड कवर हुआ है। लेकिन आगे जो अप टू वर्स नंबर 20 हैं, वो मुनाफिकीन के बारे में ही हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स के बारे में हैं, जिस तरह डॉक्टर जफर ने आपको बताया। तो आज जो ग्रीन शेड में है, फसादी और बेवकूफ, इसको हम इंशाल्लाह पहले सेशन में कवर करेंगे। तो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर, तो इस पे वी वोंट ड्वेल टू मच। हमने सूरह बकरा से स्टार्ट किया। इनफैक्ट वी कवर्ड सूरह फातिहा फर्स्ट इन द फर्स्ट ओपनिंग सेशन टू रिमाइंड के हमने लेवल 1 में उसकी कवरेज की है। तो लेसन 3 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा का आगाज किया। इसमें कुरान में कोई शक नहीं, कुरान हिदायत की किताब है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और नेक्स्ट पॉइंटर था मुत्तकीन के 5 सिफात। वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और कुरान मजीद पर और उससे पहली नाजिल करदा किताबों पर ईमान रखते हैं, और आखिरत पर ईमान लाते हैं। तो ये 5 सिफात वाली हिदायत मुत्तकीन की जो पॉइंटर है, उसके साथ वर्सेस थी। और फिर लेसन 5 में हमने काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, दुनिया में सजा है, उनके दिलों और कानों पर मोहर है, और उनकी आंखों पर पर्दा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाएं। आखिरत में सजा है और बड़ा अजाब है उनके लिए। और फिर आपने डॉक्टर जफर के साथ यहाँ पे
एक ही वर्स लिखी है, लेकिन हमने 3 वर्सेस कवर की थी, 8 to 10 इंसानों की 3 किस्म, जिसमें आपने उनमें से देखा था स्लाइड्स में, जो जुबान से कुछ कहते हैं, तो मुनाफिकीन उनमें से एक किस्म है। तो जो जुबान से कुछ कहते हैं और दिल में उनके कुछ और चल रहा होता है, दुश्मनी चल रही होती है। तो पहले मोमिन फर्मा बरदार और कानून इलाही के मुताबिक आयत 1 से 5 हमने कवर की। दूसरे काफिर नाफरमान कानून इलाही के मुनकर और बागी आयत 6 और 7 आपने मेरे साथ लास्ट सेशन में कवर की। और ये तीसरे मुनाफिक, ये भी काफिर और मुनकर हैं, लेकिन अपने कुफर और इनकार और फरेब का पर्दा डाले रखते हैं। तो ये आयत 8 से 20 तक है। 8 to 10 आप कर चुके हैं डॉक्टर जफर के साथ। तो नेक्स्ट 3 हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। फसादी और बेवकूफ, ये कहते हम ईमान वालों को फसादी और बेवकूफ हैं, लेकिन असल में इनके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। तो पिछली आयतों से ताल्लुक ये है कि मुनाफिकीन अपने आप को मोमिन जाहिर करते हैं, हालांकि वो अल्लाह पर हकीकी मानी में ईमान नहीं रखते। इनके दिलों में बुरी ख्वाहिशात और शकूक की बीमारियां हैं। और आगे भी आप देखेंगे अभी इन आयात में कि उनके एट्रीब्यूट्स हम कंटिन्यू करेंगे। ताऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तो इसका तर्जुमा है, और जब कहा जाता है उनसे फसाद ना फैलाओ, ला तुफ़सिदू फिल अर्दि जमीन में, क़ालू कौलू तो वो कहते हैं, इन्नमा बस, नहनो हम, तो इन्नमा नहनो हम तो बस, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। हम तो इस्लाह करने वाले हैं, फिसाद फैलाने वाले नहीं हैं। नाउजुबिल्लाह, ये वो कहा करते थे। तो कीला का जो मतलब है वो पैसिव वॉइस में कहा गया, इट्स अ पास्ट टेंस, लेकिन वो जब इज़ा के साथ आएगा तो वो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, और जब कहा जाता है, तो दैट्स वाई द मीनिंग हेयर इज वाइजा कीला, और जब कहा जाता है। तो आपको याद होगा हमने लेवल 1 में जब इजा जा नसरुल्लाह पढ़ी थी, सूरह फलक पढ़ी थी, तो इजा ने इसी तरह का असर डाल दिया था। तो लहुम उन लोगों से, ला तुफसिदू, तुफसिदू का मतलब फसाद फैलाओ, तो ला तुफसिदू फसाद ना फैलाओ, फिल अर्दे जमीन में, आपको पता है। और कौलू, कौला का वर्ड आपने कवर किया है माशाल्लाह। कौलू तो वो कहते हैं, प्लूरल में है। इन्नमा बस, इन्नमा आपने पहले भी किया हुआ है। और नहनो हम ग्रामर में कब से कर रहे हैं। इन्नमा नहनो मुस्लिहून इस्लाह करने वाले, तो मुस्लिह इसमें फाइल है, खराबी को दूर करने वाले। यानी ये मुनाफिकीन यहाँ तक गए कि कहते हैं कि हम, जब उन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि फसाद ना फैलाओ, वो आगे से कहते हैं हम तो एक्चुअली इस्लाह करने वाले हैं, हम खराबियां दूर करने वाले हैं। नाउजुबिल्लाह। तो इज़ा और इज़ और इज़ा ये दोनों अल्फाज सर्फ ज़मान हैं, यानी इन दोनों में काम करने या होने के वक्त का मफहूम होता है। इसके तर्जुमे में अमूमन माजी का मफहूम होता है, और ख्वाह वो मुजारे पर आया हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इज़ा के तर्जुमे में अमूमन हाल या मुस्तकबिल का मफहूम होता है, ख्वाह वो माजी पर आया हो। जैसे कीला, कीला और वाइजा लगने से बन गया वाइजा कीला, और जब कहा जाता है, तो इज़ा पुट दैट्स इफेक्ट एंड टेक्स इट इनटू ए मुजारे टर्म। ठीक है, तो जब कहा जाता है, कहा गया की बजाय कीला ऑन इट्स ओन, जब कहा जाता है। तो सेम, ये दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, दोज ऑफ यू डन लेवल 1। तो फसाद और इस्लाह, ये अल्फाज कुरान में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फसाद किसी चीज का नज्म बिगाड़ना, खराब होना, उससे सुलह की जिद है, ये सुलह की जिद है। मगर आम तौर पर इसके मानी शरारत के यूज होते हैं, कि शरारत के पाए जाते हैं। आप शरारत से इसे रिलेट कर सकते हैं इजिली। उर्दू में फसाद का लफ्ज तो झगड़े और कत्लो गारत गरी के मानी में इस्तेमाल होता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और साहबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये बयान भी कहते हैं कि ये भी मुनाफिकों से ही मुतल्लिक है। यानी ये आयात जिस तरह डॉक्टर सफर ने भी आपको बताया, जो अभी हम कवर कर रहे हैं, ये सब मुनाफिकीन के बारे में है। उनका फिसाद, कुफर और अल्लाह ताला की नाफरमानी थी। मतलब ये है कि जमीन में अल्लाह की नाफरमानी करना या नाफरमानी का हुक्म देना, जमीन में फसाद फैलाना है और फसाद करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ला तुफसिदू, फसाद ना फैलाओ।
وہ ڈائریکٹ کمانڈ ہے. اور زمین و آسمان میں اصلاح سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جو آپ کو ویریس آیت قرآن میں ملتی ہیں. تو جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے، عموماً عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کا کام فساد کا سبب بن جائیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے بیہیویئر سے بچائے. تو جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کی بجائے الٹا یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، look at the audacity. تو جب نفس انسان میں فساد پیدا ہو جائے، نفس انسانی میں فساد پیدا ہو جائے، تو تمام اعلیٰ قدریں اور اچھائی اور برائی کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں خلوص اور ایمان نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ایمان نہ رہے، وہ کبھی بھی فساد و فکر و عمل کا شعور نہیں پا سکتے، اور ان کے دل و دماغ میں خیر و شر اور اصلاح و فساد کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ان کی خواہشات نفسانی کی طرف جھکتا رہتا ہے. یعنی وہ خدائی نظام حیات کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور وہ اپنی فساد میں ہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ فساد پھیلا رہے ہیں. تو اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، آمین. ہمیں متقیوں کی صفات جو ہم نے کور کی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں، آمین. جب انسان اپنے انسانی اخلاق کو کھو بیٹھا تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر ظفر ماشاءاللہ نے بڑا ایفرٹ کر کے پوائنٹرز ہمارے لیے بنائے ہیں کہ I can tell you کہ they are not on the original slide set. تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اس پر لگا کہ انسان کو صحیح معنی میں صالح انسان بنا دیا. اللہ اکبر، what a نبی we had, what a leader we had. تو تاکہ فساد جرائم خود بخود ختم ہو جائیں. اللہ اکبر. Remember the time محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sent to the Quraysh. تو مل کے دل سے انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، لہم، ان سے، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں. قالوا، تو وہ کہتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیر. تو ابھی ہم شیڈڈ جو ورڈز ہمارے فکرے ہیں ان کو دوبارہ کریں گے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیر. ابھی میں ترجمہ پڑھوں گا تو آپ اصلی ورڈز پڑھیں گے. اور جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، لا تفسدوا فی الارض، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. انما نحن مصلحون. جزاک اللہ خیر. تو آگے چلتے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو بے شک وہ، انہم هم المفسدون، وہی ہیں فساد مچانے والے، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے، شعور نہیں رکھتے. تو الا کلمہ تنبیہ ہے، جس طرح اردو میں خبردار ہو جاؤ، اٹس لائک اے وارننگ، جان لو، لو، آگاہ رہو، یاد رکھو کہ الفاظ بولے جاتے ہیں الا، تو الا یہاں پہ ہے جان لو، اٹس اے وارننگ. اس طرح اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عربی میں الا کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح اردو میں ہے خبردار رہیے. تو الا جان لو، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں. آپ کو یہاں پہ نتھنگ نیو نظر آ رہی ہے، آپ کو الحمدللہ پتہ ہے. المفسدون، فساد مچانے والے، کہ المفسدون، فساد مچانے والے، یہ خاص منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، وَلَكِنْ، اور لیکن، لا یشعرون،
ला की वजह से नहीं, यशउरून मुजारे की टर्म है, वो समझते हैं। हर इंसान के अंदर एक ताकत और कुव्वत ऐसी मौजूद है जो सही और गलत, माँ और बीवी में इम्तियाज रखने के लिए, और इस एक एग्जाम्पल है, और इस ताकत और कुव्वत का नाम शऊर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड इंसान अशरफुल मखलूकात। तो वो नहीं समझते, ला यशउरून, वो नहीं समझते, यानी वो मुनाफिक मुनाफिक है ही वो, जो दिलो जुबान, जो जुबान से कुछ और कह रहा है और अंदर कुछ और चल रहा है। तो ऐसा मुस्लिम मुआशरा जहां कुरान और सुन्नत पर अमल ना हो, वहां फसाद ही होता रहता है। तो ये पिछली वर्स से रिलेट हो रहा है। खबरदार की वार्निंग है, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं है। अपनी सेंसेस को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पावरफुल ब्रेन दी है, उन्हें उसका सही यूज नहीं है। मदीना तैयबा में मुनाफिकीन को जिस चीज की तरफ बुलाया जा रहा था, वो ये थी कि वो मुखलसाना तौर पर ईमान ले आए और अपने ईमान की जाती ख्वाहिशात से पाकी कर दें। जिस तरह दूसरे मुखलसीन यानी सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को मानने के लिए पहल की, दे they changed their lives upside down in a matter of seconds। लेकिन ये मुनाफिकीन जो उनसे थे, इनकी अपनी ख्वाहिशात ही हैं, जो फसाद मचाने के चक्कर में कहते रखने ये फसाद मचाने वाली ख्वाहिशात रखते बगैर कह रहे थे कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो यहाँ पे है कि वला किल्ला यशउरून, और लेकिन वो नहीं समझते। जान लो बेशक वो ही हैं फसाद मचाने वाले, और लेकिन वो नहीं समझते। तो चुनाचे मुनाफिकीन को दावत दी जा रही थी कि वो भी इन लोगों की तरह इखलास, साहबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की तरह इस्तकामत और वाज़े और साफ दिलो दिमाग के साथ ईमान ले आए। They were overpowered by their own desires. That's why they were मुनाफिकीन। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुनाफिकीन इन मानों में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी तरह झुकने के लिए तैयार ना थे। Why? Again, because they followed their own desires। वो अपने आप को आला तबके के, ये आजकल भी प्रॉब्लम है कुछ लोगों में, आला तबके के अपर क्लास लोग समझे जाते, अपने आप को समझते थे और कहते थे कि इनके लिए तस्लीम और रजा की ये कैफियत जरूरी नहीं है, यानी इट्स ओनली फॉर द मिडिल एंड लोअर क्लास। यही वजह है कि वो मुमिनीन के बारे में कहते थे कि क्या हम इन बेवकूफों की तरह अंधी अतात करते फिरें। नाउजुबिल्लाह। Look at who they're referring to, the Sahaba Ikram Ajmain radiyallahu ta'ala anhum, that use their shaur to follow the correct path। नाउजुबिल्लाह। और कुरान ने भी इस सख्ती ताकीद और जिस्म के साथ इनके इस बिहेवियर की तरदीद की है, वलकिन ला यशउरून, और लेकिन वो नहीं समझते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज एंग्री, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेइंग वलकिन ला यशउरून, और लेकिन वो नहीं समझते। खबरदार, इसीलिए अला, खबरदार, जान लो, हकीकत में तौबा खुद बेवकूफ है। खबरदार है, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ हैं मगर जानते नहीं हैं। तो मश्क करते हैं। अला, जान लो, अला, जान लो, इन्नहुम, बेशक वो, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल मुफसिदून, वही हैं फसाद मचाने वाले, उमुल मुफसिदून, वही हैं फसाद मचाने वाले, वलाकिन ला यशउरून, और लेकिन वो नहीं समझते। वलाकिन ला यशउरून, और लेकिन वो नहीं समझते। हुमुल मुफसिदून, वही हैं फसाद मचाने वाले, उमुल मुफसिदून, वही हैं फसाद मचाने वाले, ला यशउरून, वो नहीं समझते। ला यशउरून, वो नहीं समझते। आप अरबी में पढ़ेंगे फसाद मचाने वाले, हुमुल मुफसिदून, अल वो नहीं मुफसिदून, समझते। ला यशउरून। जज़ाकल्लाह खैर। तो आगे चलते हैं लास्ट वर्स फर्स्ट सेशन की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। वाइजा, और जब, कीला, कहा जाता है, नथिंग न्यू नाउ, यू कवर्ड इट ऑलरेडी, लाहुम, उनसे,
आमिनू ईमान लाओ, कमा जैसे आमन अन्नासु और लोग ईमान लाए, सहाबा कराम के बारे में बात हो रही है। कौलू तो वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, कमा जैसे आमना ईमान लाए अस्सुफहा बेवकूफ लोग, नाउजुबिल्लाह। तो look at the audacity again, अला जान लो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला is using again अला, जिस तरह पिछली वर्स में हुआ, जान लो, another warning, इन्नहुम बेशक, हुमुस्सुफहाउ वही हैं बेवकूफ, वलाकिन ला यअलमून और लेकिन वो नहीं जानते, शऊर नहीं रखते पिछली वर्स में और नहीं जानते यहाँ पे। बेवकूफ किन्हें कहा जा रहा है इन मुनाफिकीन की जुबान से, नाउजुबिल्लाह। तो हमने रोल मॉडल्स की बात की थी लेवल 1 में, तो हमारे रोल मॉडल्स इंशाअल्लाह साहबा कराम अजमईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल की सुन्नत फॉलो करना हमारा प्लान है इंशाअल्लाह, और एक्शन भी है। तो वा इज़ा कीला, तो ब्रेक डाउन आपको यहाँ पे करके दिया गया है, वा और इज़ा कीला के साथ आया तो मुजारे टर्म बन गई जब कहा जाता है। लहुम उनसे, नथिंग न्यू, ला की प्रपोजिशन है, हुम आप ग्रामर में कब से कर रहे हैं। आमिनु इधर भी ब्रेक डाउन हुआ है, आमिनु ईमान लाओ, कमा जैसा, जैसा के जैसे, आमन अन्नासु लोग ईमान लाए, नास आपको पता है लोग, आमना आमन अन्नासु ईमान लाए लोग। कौलू वो कहते हैं, पिछली वर्सेस में भी है, शुरू से आप पढ़ रहे हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, questioning, they're questioning, क्या हम ईमान लाएं इनकी तरह। Remember the class, upper class, they used to think they're above everyone else। कमा जैसे आमना ईमान लाए, और इसमें से आगे जाके देखेंगे, और अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ वही, तो ये पहला हिस्सा देख लेते हैं, अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ वही ईमान मुतबर हैं जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला के ईमान की तरह हों, यानी हमने उनको अपना रोल मॉडल्स बनाना है। अपने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला ने जिस कैफियत से ईमान लाए थे, जो उन्होंने एक्शन से करके भी दिखाया था, उस तरह का ईमान हम लोगों में आए। ये यहाँ पे इंशाअल्लाह हमने लेसन ड्रॉ किया है। इससे मालूम हुआ कि सहाबा करीम का ईमान एक कसौटी है जिस पर बाकी सारी उम्मत के ईमान को परखा जाएगा। Allahu Akbar. That's why there's a hadith that follow one of my Sahaba. Follow any one of them. All of them are, alhamdulillah, were on the right path. तो ईमान और ऐसा करने वाला को मोमिन ना कहा जाएगा जो सहाबा कराम के एक्शंस को फॉलो नहीं करते। इसके खिलाफ कोई अकीदा और अमल ख्वाह जाहिर में कितना ही अच्छा नजर आए और कितनी ही नेक नियत से कभी कभी कोई काम नजर आता है कि जी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए उनके मतलब एक्शंस के खिलाफ है, तो उसमें ईमान के मानी नहीं हो सकते। तो हमें वी नीड टू मेक आवर रोल मॉडल्स सहाबा कराम अजमईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आमन अस्सुफहा ईमान लाए बेवकूफ लोग, तो ये ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे। तो हर जमाने के गुमराह का तरीका यही है, हर जमाने के गुमराह का तरीका रहा है कि जो उनको सही राह बतलाए उसी को वो जाहिल करार देते थे। आजकल भी नाउजुबिल्लाह कभी कभी हो रहा है, मगर कुरान करीम ने बताया कि दर हकीकत वो खुद बेवकूफ है, वलाकिन ला यअलमून, वो खुद इल्म नहीं रखते। ऐसी निशानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने डायरेक्ट बता दिया वार्निंग दे के अला के साथ। मुनाफिक के नफाक को पहचाना और उसको मुनाफिक करार देना तरीकों से होता है, ये भी इन वर्सेस में आपको नजर आता है कि उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। और एक ये कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही बतला दिया है, यही कि मुनाफिकों के खिलाफ वार्निंग आई है वही के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि फलां शख्स दिल से मुसलमान नहीं बल्कि मुनाफिक है। दूसरा ये हुआ कि इसके किसी कौल और फेल से किसी अकीदा इस्लाम के खिलाफ कोई बात या इस्लाम की मुखालफत का कोई अमल जाहिर और साबित हो जाए, यानी कौल कुछ फेल कुछ तो उससे कोई इस्लाम की मुखालफत का आपको नजर आ जाएगा कि इसका एक्शन कुछ और है, इसके दिल में कुछ और है, इसके पार्टनर्स काफिरीन हैं। तो ये मुनाफिक की निशानियां
बताई गई वर्सेस से। तो ये उस वक्त के पक्के और सच्चे मुसलमानों पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों पर तंज है। यही सुन्नत आज तक चल रही है। यानी उन लोगों ने, मुनाफिकीन ने सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम पर तंज किया कि हम इन बेवकूफ़ों, नाउज़ुबिल्लाह, उन्हें बेवकूफ़ बुलाया। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वार्निंग दे के भरपूर जवाब दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया, हालांकि ये खुद बेवकूफ़ हैं। और ये आजकल भी तरक्की पसंद और रोशन ख्याल लोग जो अपने आप को समझते हैं, कभी कभी यही रास्ता, यही एट्रीब्यूट्स उनमें पाए जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाएं। ये लोग ईमानदारों को इसलिए बेवकूफ समझते हैं, दिस इज इन रेड, हाँ, दिस इज टू एब्जॉर्ब। ये लोग ईमानदारों को इसलिए बेवकूफ समझते हैं कि दुनिया के नक्द सौदे को छोड़कर आखिरत की फिक्र में लगे रहते हैं। जो साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जिनने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज एक्सेप्ट किया, उन्हें आखिरत की ज्यादा फिक्र है, दुनिया की कम फिक्र है। और इस तरह कभी कभी जो अपर क्लास हमारा तबका कहा जाता है, जिससे वो समझते हैं कि इन्हें छोड़ दो, ये तो बेवकूफ लोग हैं, नाउजुबिल्लाह। तो ये वर्सेस में आपको वही बताया गया जो कब से हो रहा है, जो हमारे नबी के दौर में हुआ तो आजकल भी हो रहा है, नाउजुबिल्लाह। अला, जान लो, इन्नहुम, बेशक, इन्नहुम हुमुस सुफहा। तो सुफहा का वर्ड दो दफा आया है, और सुफहा बेवकूफ। वला किल्ला यस ला यालमून आगे जाके, और लेकिन वो नहीं जानते। सो यू हैव दिस ब्रोकन डाउन ऑन एवरी स्लाइड एज वेल, जो हमारा पैटर्न होता है। तो ला यालमून, ला नहीं, और यालमून अगेन यशुरून की तरह मुजारे टर्म है। ला यालमून, वो नहीं जानते। तो फसादी और बेवकूफ वो अपने नजदीक इन लोगों को अनफॉर्चुनेटली, जो ईमान लाए थे, उन्हें बेवकूफ समझते थे। जो सच्चाई के साथ इस्लाम को कबूल करके अपने आप को तकलीफों और मुशक्कतों और खतरात में मुब्तला करते थे, ईमान वालों को साहबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, अनहा जैसे अनहो जैसे सहाबी को कितनी तकलीफें पहुंची। तो आपके साथ हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो इनको बेवकूफ कहा जा रहा है। ये मुनाफिकीन क्या कर रहे हैं, ये नजर आया, ये वही में दिखाया गया है कि असल में ये खुद बेवकूफ है। तो इनके ख्याल में अक्लमंदी ये थी कि आदमी हक और बातिल की बहस में पड़े ही ना, बल्कि हर मामले में सिर्फ अपना मुफाद देखे, दुनियावी फायदा, मुफाद, सेल्फ डिजायर्स, उनको बस फॉलो करना है। सही गलत में पढ़ो ही ना आप, नाउजुबिल्लाह। तो मिल के प्रैक्टिस करते हैं। वाइज़ा कील लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, वइज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, आमिनू, ईमान लाओ, आमिनू, ईमान लाओ, कमा, जैसे, कमा, जैसे, आमन नासु, और लोग ईमान लाए, आमन नासो, और लोग ईमान लाए, कौलू, तो वो कहते हैं, आलू, तो वो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, अनो मेनो, क्या हम ईमान लाएं, कमा आमन सुफहा, कमा आमन सुफहा, ईमान लाए जैसे ईमान लाए बेवकूफ लोग। जैसे ईमान लाए बेवकूफ लोग। अला, जान लो, अला, जान लो, इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेशक वही हैं बेवकूफ, बेशक वही हैं बेवकूफ, वलाकिन ला यालमून, और लेकिन वो नहीं जानते। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो नहीं जानते। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी हम शेडेड वर्ड्स पढ़ेंगे, आप अरबी में पढ़ेंगे। ईमान लाओ, आमिनू, और लोग ईमान लाए। आमन नास, क्या हम ईमान लाएं, अनो मेनो, बेवकूफ लोग। असुफहा, जज़ाकल्लाह खैर। तो तर्जुमा
ये अब रवानी तर्जमा। और जब उन्हें कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन रखो, बेशक वही लोग फसाद करने वाले हैं और लेकिन नहीं समझते। तो ये पहली 2 वर्सेस में जब उन्होंने नाउजुबिल्लाह उन्हें कहा गया फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा जान लो कि वही लोग शऊर नहीं रखते। और जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए, अनुमिनु, जैसे बेवकूफ ईमान लाए, नाउजुबिल्लाह। सुन रखो, अगेन वार्निंग है, अला खबरदार, खुद वही बेवकूफ हैं लेकिन वो नहीं जानते, वलाकिल्ला यालमून। तो इसमें असबाब हमने काफी ड्रॉ किए हैं, आपको स्लाइड सेट मिलेगा। तो सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के नक्शे कदम पर चलने की दुआ करनी है, का प्लान बनाना है, तसब्बुर और एहसास के साथ उनकी जिंदगी का मुताला करना है। और एक ब्यूटीफुल दुआ है, सभी दुआएं ब्यूटीफुल हैं जो अल्लाह के नबी मांगते हैं। तो अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनश शिकाकी वन निफाकी वस्सूइल इखलाक, ये हमें अपनानी चाहिए। अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बदबख्ती, नफाक और बुरे इखलाक से। आमीन। तो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने आप को बेहतर करने का प्लान हमने रखना है, उसे जारी रखना है एक्शंस में। और जहां हमने एहतसाब किया कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद से प्लान बनाना है अपने आप को दुरुस्त करने का। तो इसमें हम आज की वर्सेस में जो अस्मा है, मुस्लिहून है, जमा की टर्म है, वाहिद हुआ मुस्लिह, और इसी तरह है मुफसिदून, और मुफसिद हो गया वाहिद, और इसी तरह है सुफहा और सफी जिसका वाहिद है। तो इसको मिलके प्रैक्टिस करते हैं। मुस्लिह आप जमा बोलेंगे, मैं वाहिद बोलूंगा। मुस्लिह मुस्लिहून, और मुस्लिहीन, मुस्लिहीन। मुफसिद, मुफसिदून और मुफसिदीन, सफी। सुफहा, एक दफा फिर, मुस्लिह, मुस्लिहून और मुस्लिहीन, मुफसिद, मुफसिदून और मुफसिदीन, सफी। सुफहा। Jazakallah khair. I hope you're all practicing inshallah behind us at home. प्लीज हर दफा आपको अल्हम्दुलिल्लाह रिमाइंडर देते हैं, तो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो अब इसमें सेहतमंद अफ़ाल जो हम लेवल 1 से फतह, नसरा, दरबा, समिया कर रहे हैं, तो ये नसरा के वजन पे है यशउरून। तो यशउरू हो गया वाहिद में, मुजारे में। तो यशउरून है, यहाँ पे जमा में आया है, तो इसका हुआ शाअरा माजी, यशउरू मुजारे, और उश और अमर। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं। इसका वैल्यू आपको कुरान मजीद में 30 टाइम्स मिलेगा इन कॉम्बिनेशंस में। तो शाअरा, यशउरू, उश और शारा, यशउरु, उशउर। और अब इसमें जो फाइल मफूल है और फेल इटसेल्फ, शायर, मशऊर, शुऊर। शायर, मशऊर, शुऊर। जज़ाकल्लाह खैर। तो इसी तरह है, ये तो बहुत इजी है, यालमून। तो यालमू हो गया मुजारे में सिंगुलर, और यहाँ पे यालमून जमा के तौर पे आया है कि सब मुनाफिकीन के बारे में बात थी। तो अलिमा, यालमू, इलम। आलिमा, यालमु, इलम। आलिम, मालूम, इल्म। आलिम, मालूम, इल्म। एक दफा फिर करते हैं, इसकी वैल्यू माशाल्लाह 500 से ऊपर दफा आपको मिलेगी। अलिमा, यालमू, इलम। आलिमा, यालमु, इलम। आलिम, मालूम, इल्म। आलिम, मालूम, इल्म। जजाकल्ला खैर। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, आपको पैटर्न से याद होगा, ये समिया के वजन पे आ रहा है। तो अब वीक वर्ड्स माशाल्लाह से एक ही है, कॉलू। तो आपने ये अभी पिछले सेशन में किया है डॉक्टर जफर के साथ। तो कौला, यकूलू, कुल। काला, यकूलु, कुल। फाइल, मकूल, कौल।
قائل مقول قول. اور ماشاءاللہ سے 1700 over 1700 times you're benefiting. قال یقول قل. قال یقول قل. قائل مقول قول. قائل مقول قول. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ کا میری مدد کرنے کا. اور ابھی آپ آ جائیں سب چیٹ پہ آ جائیں. انہی ورسز کے متعلق کوشچن آنسرز ہیں تو کوئکلی اینڈ کریکٹلی ایز مائی ٹیچر سیز. جزاک اللہ خیر. ترجمہ کیجئے لا تفسدو. ماشاءاللہ ویری گڈ. All of you have answered correctly. C is correct. مت فساد پھیلاؤ. MashaAllah. Many of you are contributing today as well in chat, which is very good. Keep it up. ترجمہ کیجئے مصلحون. Very good. A is spot on. اصلاح کرنے والے. منافقین مدینہ اور مدینہ کے باہر پھیلا رہے تھے. ایک سے زیادہ جواب ہو سکتا ہے یہاں پہ. obvious one تو آپ کو پتا ہوگا. ہم نے آج کی ورسز میں ڈائریکٹ اس کا ترجمہ کیا ہے. ماشاءاللہ کریکٹ. سی اینڈ ڈی. فساد اور برائی. فساد کے ساتھ برائی. حق کے ساتھ اسلام کے ساتھ حق. تو ہدایت کا ذریعہ صحیح. اسلام کے ساتھ حق میننگ کہ وہ اس کا آنسر نہیں ہے obviously فساد اور برائی ہے. ہدایت کا ذریعہ صحیح نہ ہو تو صرف fill in the blanks پھیلے گا. کیا پھیلے گا؟ ایک سے زیادہ جواب ہو سکتا ہے یہاں پہ. Can you put everything in the blanks? Very good, mashallah, brother Salan. All of them are correct. You can use all of them in this sentence. تو ترجمہ کیجئے آمنو. آمنو. یہ تو ورس میں ڈائریکٹ آپ نے اس کا میننگ پڑھا ہے. آمنو. Very good. Very good. ایمان لاؤ. ماشاءاللہ all of you doing great today. ترجمہ کیجئے السفہاء. 2 دفعہ آیا ورس میں. لاسٹ ورس میں جو ہم نے عبدالستار نعیم سر کے ساتھ کور کی. Very good. I am impressed. خاص بے وقوف لوگ. السفہاء. الکتاب یاد ہے. اوکے. ڈیش منافقین کے لیے سب کچھ تھا. fill in the blanks. منافقین کے لیے سب کچھ تھا. کیا سب کچھ تھا ان کے لیے؟ Okay, one answer has come in. 2. Some more, please. Very good. دولت اور عہدہ upper class. مفسد کی جمع ڈیش ہے. By the way, while you fill in the blanks, upper class میں بھی کافی اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں. Just in case. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اچھا بنائے. آمین. مفسد کی جمع ڈیش ہے. ابھی آپ نے کیا. ماشاءاللہ all of you are correct. مفسدون مفسدین. یشعرون کا فعل ماضی بتائیے. یشعرون مضارع کی ٹرم ہے تو ابھی آپ نے اپنی گرامر ٹی پی آئی یوز کرنی ہے. یشعرون کا فعل ماضی بتائیے. Why everybody is saying D? ماضی ٹرم اور جمع میں شعرو. اوکے. کل تم کا فعل مضارع بتائیے. اب مضارع پوچھا جا رہا ہے. کل تم کا فعل مضارع بتائیے. مضارع میں چینج شروع میں آتی ہے رائٹ. ماشاءاللہ ویری گڈ. کم آن مور. Don't just look at each other's answers. It might not be correct. کل تم یار. تم. تقولون. اے نہیں ہے تو تقولون.
We should know all this. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Jazakallah khair. Well done. So, mashallah, 80% of your answers were correct today.